नमः सिद्धेभ्यः। श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वान्मोघलाञ्छन् जीयात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मङ्गलबोधारणं विमलाणं नाणदंसनमयालं तैलोयसेयाणं नमोऽस्य यस्वसेतां नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो विजयाणं नमो लोय सर्वसाहुं। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, मनुष्य पर्याय का जीवन जीव ने कई बार प्राप्त किया। भले ही दुर्लभ मनुष्य पर्याय को जीव ने प्राप्त कर लिया, पर इस जीवन को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, कैसे बेहतर तरीके से जिया जा सकता है, इसके बारे में शायद जीव ने व्यक्ति ने आज तक विचार नहीं किया। जीवन में उसने बहुत सारे कार्य कर लिए, जीवन जीने का प्रयास भी कर लिया, पर वह अपने जीवन को आज तक बेहतर नहीं बना। जीवन को बेहतर बनाने के लिए हमें अपनी स्वयं की सोच, अपनी दृष्टि को बेहतर बनाने की आवश्यकता है। कहने के लिए सभी मनुष्य एक समान होते हैं, पर सबके जीवन और सबकी दृष्टि अलग अलग होती। जो जितना विवेकपूर्वक अपने जीवन को यापन करता है, जितना जीवन में जागृत होते हुए जीते जीते जीने का प्रयास करता है, उतना ही वह अपने जीवन में सुख और शांति को प्राप्त करता। यूँ तो जीवन आपने भी जिया होगा, पर कितना समय हमने जीते जीते जीने में बिताया और कितना समय हमने मरते मरते जीवन बीता। जन्म ले लेना, युवा हो जाना,
वृद्ध होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाना, ये मात्र जीवन के मायने नहीं थे। जीवन क्या है, मैं कौन हूँ, किस लिए जीवन जी रहा हूँ, क्यों मनुष्य बना हूँ, इन सभी बातों को समझे बिना व्यक्ति का जीवन बेहतर नहीं हो सकता। और उस बेहतर जीवन के लिए अंदर से एक जागृति चाहिए, एक पहचान चाहिए, एक लगन चाहिए कि मैं जीवन जी रहा हूँ पर किसके लिए। कई बार मरने का समय आ जाता है पर व्यक्ति को निर्णय नहीं हो पाता कि मैं जीवन जी किस लिए रहा हूँ। दादाजी पूजा की होगी ना, किसके लिए पूजा की? कई लोगों को तो ये भी पता नहीं है माँ की पूजा हम किस लिए करते हैं। दान दिए होंगे आप लोगों ने, आहार दान नहीं दिया कभी? किसके लिए? किसके लिए? अपने लिए दे तो अपने अंजलि में हाथ में रख लेते, खा लेते। किसके लिए दिया? हमें वास्तव में धर्म की क्रिया करते करते भी ये बोध नहीं है कि हम कर किसके लिए रहे। देखा सेखी और सुनी सुनी बातें तो हमने कर ली कि हमने मुनिराजों के लिए दिया, पूजा इनके लिए की, और ये भी हमने अब सुन सुन के अपना मन बना लिया, नहीं हम अपने लिए कर रहे हैं। पर अपने लिए कर रहे हैं तो कितना फल दादाजी पूजा करने से मिल पाया? अपने लिए दान दिया था तो ऐसे भी जीव हुए जिन्होंने एक बार दान दिया और मोक्ष चले गए। आप थोड़ा सा भी जीवन में बदलाव ले पाए? नहीं ला पाए। नहीं ला पाए, ये साक्षात प्रमाण पत्र है कि आज तक आपने कोई भी कार्य अपने लिए नहीं किया। कोई कार्य हमने आज तक जागृत से, उत्साह से या उसे समझ के करने का प्रयास ही नहीं किया। मात्र देखा से कि उनने धोती पहने, पंचे पहने, हमने पहने, इधर से उठाई उधर चढ़ाई, इधर से उठाया द्रव्य महाराज के हाथ में दे दिया, हम खुश हो गए कि हमने आहार दान किया, हम खुश हो गए हमने पूजा पाठ की। नहीं, ये गहरे रहस्यों को समझने की आवश्यकता है। जब तक हमारे भीतर ये जागृति नहीं आएगी तब तक जीवन में सुख शांति मिलने वाली नहीं है। आचार्यों ने कह दिया कि एकमात्र इस संसार में सुख का साधन धर्म है। आप लोग धर्म नहीं करते? बोलो ना माताओं, मौन है? बोलो मौन है? हाँ बोलो, हाँ मौन है, ऐसा हाँ बोलो। फिर नहीं है ना? फिर ये भी आप जानते हैं धर्म करने से सुख मिलता है, पर मैं पूछना चाहता हूँ कितना किलो सुख मिला? किलो, छटाक, ग्राम, तोला, कितना? नहीं मिला। क्या धर्म नहीं किया? धर्म भी किया, धर्म की क्रियाएं भी की, आवश्यकों का भी परिपालन किया, स्वाध्याय किया, क्रियाओं में कहीं कहीं कोई कमी नहीं की, पर जो भीतर की जागृति थी ना, वो नहीं थी। मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, इसका फल किसे मिलेगा, इसके करने के पीछे का उद्देश्य मेरा क्या है, इसे सोचे समझे हमने सब कुछ कर डाला, सब कुछ कर डाला। मैं मात्र पुण्य की और धर्म की ही बात नहीं कहना चाहता हूँ, और पाप विषय भोगों को नहीं भोगा। ठीक है, धर्म को हमने समझे हुए बिना समझे किया, क्या पापों को सोच समझ कर भोगा? क्या भोगों को सोच समझ कर भोगा? नहीं। उन भोगों में भी, पापों में भी आपकी जागृति नहीं। जीवन आज तक मात्र और मात्र हम मरते 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 ही जीते आए। कब जीवन हाथ से छूट गया पता ही नहीं चला। कब बचपन से 55 और 55 से 85 और कब चिता पे पहुंच गए पता नहीं। कब तक ऐसी जिंदगी जीते रहेंगे? कब तक ऐसा जीवन जीते रहेंगे? कभी तो विवेक रखो, कभी तो अपने भीतर से जागरूक हो जाओ, अपने आप को पहचानो कि मैंने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की थी। इस संसार में सबसे उत्कृष्ट गति मनुष्य गति है, जिससे मैं भगवान बन सकता हूँ। एकमात्र ऐसी गति है, एकमात्र ऐसा चौराहा है जहाँ आप चारों गतियों में, और चारों नहीं, पंचम गति
वह मुक्ति का स्थान सिद्ध गति को भी प्राप्त कर सकते हो। आज तक कभी हमने वहाँ जाने का पुरुषार्थ तो छोड़ो, विचार भी नहीं किया। हम तो मात्र क्रियाओं को दोहराते रहे, चाहे पुण्य की क्रियाएं हो चाहे पाप की क्रियाएं हो, सुबह से लेकर शाम तक इन क्रियाओं के अलावा किया क्या? क्या पाप की ही क्रियाओं में मैं माँ आपसे ही पूछना चाहता हूँ, भोजन बनाते हो? रीवा की माताओं भोजन बनाते हो? बोलो हाँ। ऐसा भोजन बनाते हो अच्छा कि कच्चा? कच्चा? नहीं, मैं तो पहली बार आई हूँ इसलिए पूछ रहा हूँ, क्यों कच्चा कि अच्छा? अच्छा भोजन बनाते हो, पर भोजन बनाते बनाते कभी विचार किया मैं भोजन किस लिए बना रही? घर बसाया, परिवार बसाया, किस लिए बसाया? नहीं पता। सुने सुनाए बातों को सुनकर उत्तर देना बहुत आसान है। परिवार क्या होता है? परिवार कौन होता है? आप एक प्रश्न का उत्तर दो, मेरे पास 50 प्रश्न हैं। कभी हम सोचे, मैं इसलिए आपको जागृत करना चाहता हूँ कि हम पापों को हो चाहे पुण्य को हो, धर्म को हो चाहे भोगों को, हम मात्र और मात्र भोगते आए, प्राप्त करते आए, पर कभी उसका आनंद नहीं ले पाए। प्रतिदिन माँ भोजन बनाते हो, कभी भोजन बनाते हुए आनंद आया? रोज की वही रूटीन, वही बनाया वही खिलाया। कभी कभार कोई मायके से आए तो बात अलग है, पर फिर भी जो आनंद, जो उत्साह क्रियाओं में चाहिए था, जो जागृति चाहिए थी, वो नहीं है। वो नहीं है, वो नहीं है। अगर होती होती ना तो विश्वास मानना माँ इस खोटे पंचम काल में दुख भोगने नहीं आते। दुख नहीं है ना? बोलो अब हाँ। है। कितना ही धन समृद्धि और साधनों से आप संपन्न क्यों ना हो, पर जो एक अंदर की शांति चाहिए वो मत हिलाओ। कोई हाँ ना भी नहीं पूछ रहा हूँ, पर सबके चेहरे के एक्सप्रेशंस मुझे बता रहे हैं कि कितनी शांति है। कुछ एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अंतर इतना है। पर ये विचार करने की आवश्यकता है कि हमने ये मनुष्य पर्याय प्राप्त की थी, धर्म क्रियाएं की थी, इसका अभिप्राय, इसका उद्देश्य क्या है? फल मुझे प्राप्त करना था। महान 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 दुर्लभ ये मनुष्य पर्याय थी। कई भवों का और कई भवों की तपस्या का फल जब फलीभूत होता है, तब मनुष्य पर्याय, सच्चे देवशास्त्र गुरु और ये जैन कुल प्राप्त होता है। सब कुछ तो मिला, क्या कमी है? क्या धन नहीं है? क्या देवशास्त्र गुरु नहीं है? क्या हमारे पास ज्ञान बुद्धि विवेक नहीं है? सब कुछ है महाराज जी, सिवाय समय के। सब कुछ है पर समय नहीं है। समय भर नहीं है, बाकी तो सब कुछ है। 24 घंटे में 26 हो जाए तो काम बन जाए, पर कभी 26 घंटे होते नहीं हैं। जितने भगवान बने, जितने महापुरुष बने, क्या उनके समय में दिन में 26, 28, 36 घंटे थे? हफ्ते में 7 की जगह 10 दिन थे? नहीं थे। समय उतना ही है, आयु उतनी ही है, मनुष्य पर्याय वही है, सब कुछ वही है। मैं किस प्रकार से उसका सदुपयोग कर रहा हूँ, कैसे मैं उसका उत्कृष्ट रूप से उपयोग करते हुए अपने जीवन को, अपने विचारों को, अपने आप को बेहतर बना पा रहा हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। व्यक्तिगत निर्णय है। आचार्य भगवंतों ने हमारे लिए यही बहुत बड़ी सीख दी है। मनुष्य पर्याय से ही, मात्र मनुष्य पर्याय से तुम मोक्ष जा सकते हो। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय पंच परमेश्वरी जैसे उत्कृष्ट स्थानों को प्राप्त कर सकते हो, पर कभी हमने वहाँ तक पहुँचने के भाव ही नहीं संजोए। भगवान बनने की बात दूर की, भगवान बनने की बात तो बहुत दूर की। अपने आप से प्रश्न पूछ लो, अपने आप से प्रश्न पूछ लो, क्या हम श्रावक बन पाए, श्राविका बन पाए?
दूसरे से पूछना मत, न दूसरों को उत्तर देना, अपने आप से, अपने भावों से, अपने मन से पूछ लेना, क्या मैं श्रावक श्राविका हूँ? श्रावक श्राविका भी नहीं बन पाए, क्या मैं इंसान हूँ? क्या मैं इंसान हूँ? हाथ पैर होने से, सिर होने से दादा इंसान नहीं होता। दूसरे इंसान को देखकर उसके दुख को दूर करने के भाव हो रहे हैं, वह इंसानियत के साथ अगर मैं इंसान हूँ तो इंसान हूँ, अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं हूँ, अन्यथा नहीं हूँ। उस इंसानियत की खोज धर्म मार्ग से हमें करने की आवश्यकता है। और जिस दिन मैं इंसान बन जाऊंगा ना, विश्वास मानना, कुछ दिनों में, कुछ पर्यायों में मैं भगवान भी बन जाऊंगा। और वही भगवान बनने की कला आचार्य भगवान सिखा रहे हैं। तीर्थंकर बनने के लिए जो 16 कारण भावनाएं आवश्यक है, उन 16 कारण भावनाओं का चिंतन कई दिनों से हम कर रहे थे कि किस प्रकार से हम चिंतन करें, मनन करें, पुरुषार्थ करें। क्योंकि शरीर की मेहनत तो, शरीर की उठक पटक तो खूब की हमने, इस पर्याय में नहीं, कई पर्यायों में हमने शरीर का पुरुषार्थ किया है, पर वास्तविकता में जो अंतरंग का, भावों की विशुद्धि का जो पुरुषार्थ था, वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। एक बार, मात्र एक बार जंगल में मुनिराजों को दान देने से, एक बार किसी तिर्यंच को अभयदान देने से, माँ एक बार किसी तिर्यंच के कान में नमोकार सुनाने से वे स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त हो गए। हमारा क्या होगा? हम कितनी बार नमोकार पढ़ते हैं दिन में? बोलो ना कितनी बार? कम से कम एक आध माला तो नमोकार की फेरते, और माला नहीं तो 9 बार। क्या करें? एक बार श्वान ने नमोकार सुन लिया, स्वर्ग चला गया। एक बार दान दे दिया, कल्याण हो गया। एक बार, हम कितनी बार दे चुके? सब कुछ करने के बाद भी जो भावों की विशुद्धि चाहिए थी, वो नहीं प्राप्त कर पाए, वो नहीं प्राप्त कर पाए। इसलिए कम से कम समय मिला है, हम अपनी भूल के बारे में सोच समझकर उसमें कुछ सुधार करने का प्रयास करें। पर महाराज, हमें अपनी भूल कम दिखती है। और अच्छी बात है, आप ही लोगों ने कह दिया, मैं तो पूछ रहा था। हमें अपनी भूल बहुत कम दिखती है और पड़ोसी की, दूसरे की भूल सबसे पहले दिखती है। अच्छा किया तो मैंने किया, और खराब किया तो भूत अध्यक्ष ने खराब किया। नहीं, ये स्थिति है घर की, परिवार की, देश की, राष्ट्र की, सर्वत्र यही स्थिति है। अच्छा किया तो मैंने किया, और काम बिगड़ा तो तुम्हारे कारण से बिगड़ा। अपनी भूल भी तो समझो। हम क्यों आए पंचम काल में? किसी दूसरे ने भेजा? नहीं, मेरी भूल थी। अभी भी छठे काल से बचना है तो अपने भूल को समझ लो, अपने आप को सुधारने का प्रयास करो। कम से कम समय मिला है, कम से कम शरीर का नहीं, कम से कम भावों का पुरुषार्थ करो कि मैं किस प्रकार से धर्म करूं, किस प्रकार से इन 16 कारण भावनाओं को प्राप्त करो। इसलिए आचार्य भगवंतों ने जो भी कहा है, वह पूर्ण रूप से शक्ति के अनुसार कहा है। ये नहीं कहा कि शक्ति को छोड़कर दो, पर शक्ति है तो शक्ति के अनुसार दान, शक्ति के अनुसार तप और शक्ति के अनुसार धर्म तुम्हें करना ही होगा। 16 कारण भावनाएं तो पता होंगी ना, पढ़ी भी होगी, और कई लोगों ने तो व्रत उपवास भी कर लिए होंगे। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेष्ण तिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तिता त्याग। करते हैं आप लोग प्रतिदिन? करते हैं आप लोग प्रतिदिन शक्तितस त्याग? श्रावकों के लिए तो आचार्यों ने कहा है दानम पूजा मोक्षम, दान पूजा ही श्रावक का मुख्य कर्तव्य है। क्या प्रतिदिन हम दान करते हैं? नहीं। प्रतिदिन पूजा फिर भी कर लेते हैं। क्या प्रतिदिन गुरुपास्ती, स्वाध्याय, तप? प्रश्न चिन्ह है।
पता ही नहीं है। कैसे त्याग होता है, कैसे दान होता है, क्योंकि त्यागो दानम, ये अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी शक्ति के अनुसार अपने साधनों का व्युत्सर्ग करना, अपने साधनों का जो विसर्जन करना है, जो दूसरे के लिए उपकारी बन रहा है, वही वास्तव में त्याग, धर्म और दान कहा है। दान तो यूं हमने खूब दिए, लाखों के, हजारों के और करोड़ों के दान दिए, पर साल में 5 साल में एक बार हमने दान दिया और हम खुश हो गए कि हमारा तो जीवन भर का दान। यही सोचते ना, महीने 2 महीने साल भर में एकाध कोई मुनिराज के पास पहुंचे, हमने वही का सा उठाया द्रव्य, वही बोल दी शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, किसका द्रव्य था? चौके वाले का उठाया, महाराज के हाथ में रख लिया और हम खुश हो गए, हम तो हार दे आए महाराज को। तुम्हें क्या मिला? आपका द्रव्य ही नहीं था, आपको क्या फल मिला? नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला, नहीं मिला। स्वयं के द्रव्य से, स्वयं के द्रव्य से जो चतुर्विध संघ को दिया गया उत्कृष्ट द्रव्य है, उसके परोपकार के लिए, उसके उपकार के लिए, वही वास्तव में दान है, जो शक्तितः त्याग के अंतर्गत कहा है। वो भी पूजाओं में भी पढ़ा होगा ना माँ, आपने 10 लक्षण की तो पूजा की होगी, औषध शास्त्र। देखो ज्ञानी रीवा के, मैं तो पहली बार आया था पर समझ गया, ज्ञान तो बहुत है। औषध शास्त्र अभय आहारा, औषध शास्त्र अभय और आहार, ये 4 प्रकार के दान चतुर्विध संघ को, जो 3 प्रकार की पात्रता से युक्त है, उनको देना होगा। जरूरी नहीं है कि उत्कृष्ट पात्र मुनिराज ही हमेशा हमें 24 घंटे 12 महीने मिले, वो तो संभव नहीं है। क्या हम एक सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र को कभी दान दे के अपनी यथाशक्ति त्याग की भूमिका को नहीं समझ सकते? पर महाराज हमें सम्यक दृष्टि मिलता ही नहीं है संसार में, हम ही अकेले सम्यक दृष्टि है, बाकी तो कोई है ही नहीं है। कहाँ से दान दे? सम्यक दृष्टि को हर इंसान सम्यक दृष्टि दिखता है, मिथ्या दृष्टि को हर व्यक्ति मिथ्या दृष्टि ही दिखता है। अपनी पहचान, मैं किसी को सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का लेबल नहीं लगा रहा हूं, पर अपनी स्वयं की तो परीक्षा कर लो। मुझे धर्मात्मा क्यों नहीं दिखता? मुझे आज तक सम्यक दृष्टि क्यों नहीं दिखता? नहीं मिला उत्कृष्ट पात्र मुझे दान देने के लिए। उत्कृष्ट पात्र मुनिराज आर्यिका आदि कहे हैं, मध्यम पात्र देशव्रति श्रावक कहे हैं, और जघन्य पात्र सम्यक दृष्टि कहे हैं। कुछ नहीं मिले तो क्या सम्यक दृष्टि श्रावक भी नहीं मिलता? मिलता है। खोजे तो भगवान मिलता है, खोजे तो पाषाण में भगवान मिलता है, पर आज हमें इंसान में इंसान और धर्मात्मा नहीं मिल पा रहा है। कमी किसमें? मुझ में है। कमी अपने आप में है, कमी अपने आप में है। सोच समझकर विचार करने की आवश्यकता है। क्रम क्रम से इन 4 दानों को प्रतिदिन 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 हमें करना ही अनिवार्य है। औषध, शास्त्र, अभय और आहार। आहार दान तो फिर भी दिए होंगे, अभय दान कितना दिया? कितना अभय दान दिया? घर में अपने द्रव्यों की, अपने साधनों की सुरक्षा के लिए माँ वह रेखा तो खींचते नहीं होंगे ना? नहीं, हम पढ़े लिखे नहीं हैं ज़्यादा आप जैसे, पर खींचते नहीं है ना? जीवों को कष्ट बिल्कुल नहीं होता होगा ना? घर में जो आप ऑल आउट, कछुआ छाप और पता नहीं क्या 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 साधनों का प्रयोग करते हो, वहाँ जीवों को अभयदान मिलता है ना? बोलो हाँ। फिर नहीं जानते आप लोग हिंसा होती है? जानते तो सब कुछ है, पर मानते कुछ नहीं है। कम से कम ये विवेक रखो। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपने साधनों का प्रयोग नहीं करो, साधनों का तो प्रयोग करो, सुरक्षा भी करो, पर कम से कम दूसरे जीवों को अभयदान भी तो दो। और दूसरे जीवों को बाद में दे देना। उनके निमित्त से जो हिंसा हुई थी, कर्मबंध किसे होगा?
भगवान को होगा कि उस चींटी को होगा? चींटी को देख के चलना चाहिए था ना, मेरे पैर के नीचे क्यों आई? मैं इतना बड़ा, चींटी इतनी सी वो नहीं देख सकती थी? चींटी की गलती नहीं थी, चींटी की गलती नहीं थी, चींटी की गलती नहीं थी, उसकी हो नहीं हो, पर प्रमाद आपका था, हिंसा आपने की थी, कर्म बंधा आपको हुआ था। कम से कम बाकी जीवों पर अभयदान नहीं करो, अपने निज जीव द्रव्य का ही अभयदान के बारे में सोच लो। कितने दुख, कितने कष्ट और कितनी परेशानी उन कर्मों के कारण से भोगने मिल रही है। नहीं मिल रही क्या? मिल रही है। फिर कब बचेंगे? अपनी ही सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, फिर दूसरों की सुरक्षा करने की क्या खाक बात करे? अभय दान हो, औषध दान हो, शास्त्र दान हो, चाहे आहार दान हो, ये जितना पर के लिए आवश्यक है, स्व सापेक्ष निश्चय न से भी समझना होगा। चलो हम दूसरों को आहार दान दे के उनको तो दे रहे हैं, पर अपने आत्मा का भी तो अभय दान हुआ। हमने पुण्य बंध कर लिया, कर्मों की निर्जरा कर ली, पापों से छुटकारा मिल गया, यही तो बहुत बड़ा अभयदान मैंने अपने आप के लिए दिया था। ये सर्वश्रेष्ठ दान आचार्यों ने भले ही आहार दान कहा है, क्योंकि आहार दान में सभी प्रकार के दान निहित होते हैं। एक मुनिराज को आपने अपने द्वारा क्षेपण पड़घान के माध्यम से पड़घान कर लिया, पर स्वयं के द्रव्य का ध्यान रखना। स्वयं के द्रव्य से आपने उनको आहार दान करवाया, आहार दान में उनकी त्याग, उनकी तपस्या, उनके जीवन की रक्षा हो गई। अभयदान आहार दान में हो गया। वे आपके आहार से ज्ञान में वृद्धि करेंगे। माना कि वे इतने विशेष ज्ञानी हो गए कि उन्होंने आगम के परिप्रेक्ष्य में नया ग्रंथ लिख लिया। क्या आपने परोक्ष रूप से शास्त्रदान नहीं किया? शास्त्रदान भी हो गया। और सबसे बड़ी औषध, सबसे बड़ी औषधि तो आहार ही होती है। जितना विवेक पूर्वक, जितना श्रद्धा पूर्वक, जितना विज्ञान गुण से युक्त श्रावक मुनिराज को समय देखकर आहार कराता है, वही वह विवेक पूर्वक कराया गया आहार ही वह मुनिराजों के लिए औषध के समान होता है। पर इसका मतलब माता ये नहीं है कि आपके औषध दान के चक्कर में पहले मुनिराजों को और पात्रों को बीमार कर दो। बहुत सारे लोग होते नहीं महाराज जी वो तो हमारा नियम है, औषध दान का आपको तो लेनी ही पड़ेगा, बीमार हो नहीं हो पर महाराज को दवाई, हमारा नियम है। अरे तुम्हारे नियम के लिए महाराज औषध ले, नहीं वो कुछ नहीं होगा, वो कुछ होगा ही नहीं, तो तुम्हारे नियम के लिए महाराज क्यों बीमार पड़े? ये विवेक नहीं है, ये अविवेक है। तुम्हारा नियम है, तुम अपने नियम का पालन योग्य आहार देकर कराओ ना। आपने समय पर सामग्री व्यवस्थित चलाई, किसके बाद क्या नहीं, क्या चलाना, मौसम क्या है, महाराज की प्रकृति क्या है, पात्र कैसा है, उसकी उम्र क्या है, ये समझकर आहार कराया है। तो यही तो बहुत बड़ी औषधि थी। मात्र और मात्र एक औषधि, मात्र एक औषधि के दान से वह नारायण श्री कृष्ण बनने आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाले हैं। ये विवेक सीखने की आवश्यकता है, ये विवेक सीखने की आवश्यकता है। थोड़ी सी दवाई उस नारायण श्री कृष्ण ने बनाई और नगर के पूरे पूरे घरों में, पूरे चौकों में उसने पहुंचाई। जहाँ मुनिराज पड़क जाएंगे वहाँ वह औषधि चल जाए। ये औषधि दान का फल है कि उस भाव से, उस त्याग से वह आने वाले समय में तीर्थंकर बनने वाले हैं। कभी हम भी तो ऐसा बनने का प्रयास करें, कभी हम भी तो ऐसा करने का पुरुषार्थ करें, तो हमारा ये मनुष्य पर्याय में जन्म लेना सार्थक हो सकता है। अन्यथा तो यूँ मनुष्य पर्याय तो कितनों ने प्राप्त की, और कितनों की छोड़ो, हमने ही कितने बार प्राप्त की। पहली बार नहीं मिली, भूल मत करना, पहली बार नहीं मिली, पहली बार नहीं मिली। ऐसे 16 मनुष्यों के भव, पुरुषों के, नपुंसक के और स्त्री के, ऐसे कई बार हमने प्राप्त कर लिए, कई बार हमने प्राप्त कर लिए, पर पुनः जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं।
पुनः जैसे थे वैसे ही हो जाते हैं। कम से कम इतना विवेक रखते हुए जीवन में शक्तितः त्याग भावनाओं को उतार लो, उतार लो। कम से कम चिंतन तो करो कि मैं कैसे प्रतिदिन दान कर सकता हूँ। मुनिराज नहीं है तो हार्द दान कैसे कर सकता हूँ। ठीक है, नहीं हो सकते प्रति समय पात्र उपलब्ध, कम से कम हम रोज के 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए क्या माँ दान के नाम से अलग नहीं रख सकते? क्या 4 प्रकार के हम विभाग करते हुए 4 प्रकार के दानों के लिए रोज 5-5 रुपए हम इतनी सेविंग के रूप में नहीं कर सकते? बाकी तो किट्टी पार्टी और इधर उधर की पार्टी के लिए कैसे कैसे बचा के रखते हैं। इसके लिए भी थोड़ा सा हम विवेक रखें ना। क्या दिन भर में 50-100 रुपए हम दान के नाम पर, त्याग के नाम से छोड़ नहीं सकते? छोड़ने के लिए तो हजारों दे सकते हैं, पर वहाँ फोटो कहाँ खिंच रही है? जहाँ फोटो खिंच रही वहाँ लाख भी दे दे, करोड़ों भी दे दे, पर जहाँ नहीं मिल रही वहाँ। शक्तितः त्याग का अर्थ ही यही है। शक्ति के अनुसार त्याग और शक्ति के अनुसार दान। जितनी शक्ति है उतना ही करो, दिखावे के लिए मत करो। 5 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए, 1 रुपए भी अगर हम प्रतिदिन संकल्प पूर्वक, बुद्धि पूर्वक नियम लेकर दान कर रहे हैं ना, तो उसका अचिंत्य फल आपको प्राप्त होगा। और दिखावे के लिए आपने लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों भी दान दिए हैं, वह कभी सार्थक होने वाला नहीं है, कभी सार्थक होने वाला नहीं है। इसलिए सोच समझकर विचार करें। इतने साधन आज उपलब्ध है। सोचो, वह जमाना था, वह समय था, मास रावक अपने घर के कार्यों में से समय निकालकर शास्त्र दान करता था। आज तो मात्र आपको धन देना है, पैसे देना है, वह कहीं से छपके आ जाते हैं। पहले हस्तलिखित ग्रंथ होते थे, घर परिवार पूरा बैठता था, एक वाचन करता था और वह पूरा दूसरे व्यक्ति उसे स्याही से उतार देते थे। ऐसे शास्त्रों की प्रतियां बनाई जाती थी। हजारों शास्त्रों की प्रतियां ऐसी घर में बैठे बैठे परिवारजन मिलके बनाते थे। आज कितने सहज साधन हो चुके हैं, पर हमारे भाव ही नहीं होते। ध्यान रखना, जितने जीवों के आज क्षयोक्षम नहीं चल रहे हैं, वह सालों साल पढ़ते हैं, महीनों पढ़ते हैं, पर फिर भी एग्ज़ाम का रिजल्ट आता है तो फिर से फेल। कहीं न कहीं वह ज्ञानावरणी कर्म का तीव्र उदय चल रहा है, जिसके कारण से आप अपने उस परीक्षा में, ज्ञान में, बुद्धि में, क्षयोक्षम में पास नहीं हो पा रहे हैं। किया होगा कहीं ना कहीं दूसरे के सच्चे ज्ञान में का निर्णय हमने ढाका होगा, कहीं ना कहीं उनके ज्ञान में दोष लगाए होंगे, कहीं ना कहीं दूसरों के शास्त्र, दूसरे की पुस्तक, दूसरे की जिनवाणी छुपा के रखी होगी। वह ज्ञानावरणी दर्शनावरणी के रूप में आज उदय में आ रही है। शास्त्र ध्यान से ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्मों का क्षय हो जाता है। शास्त्र दान का मतलब ये नहीं है मंदिर की जिनवाणी उठाओ, थाली में ले लो, महाराज के सामने रख लो, हमारा तो हो गया। ठीक है, ये व्यवहारिकता है, व्यवहारिकता निभा ली, पर इससे कर्मों के निर्जरा हो आवश्यक नहीं है। हम में सामर्थ्य है, हम नहीं पूर्व जमाने जैसे हाथ से लिखने की नहीं है संभावना, कम से कम उन ग्रंथों को प्रकाशित करें। आज भी ऐसे कई सारे ग्रंथ हैं जो अप्रकाशित रखे हुए हैं। हम कितना उसमें सहयोग करते हुए अपने ज्ञान की विशुद्धि के साथ अपने इस क्षयोक्षम को बढ़ाने का प्रयोग करते हैं। जो आगम ग्रंथ है, आचार्य प्रणीत ग्रंथ है, वर्तमान में मुनिराजों के द्वारा प्रणीत ग्रंथ है, उनका उद्योतन करना, उनको प्रकाशित करना, उनको जनमानस तक पहुंचा देना, ये शास्त्र दान है। क्योंकि चारों प्रकार का दान ही शक्तितः त्याग भावना के अंतर्गत निहित है। कम से कम हम भावना तो भाए कि हम किस प्रकार से इन साधनों को प्राप्त कर ले। और ये पक्का है माताओं, अगर आप सोच लो तो
जो 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 वस्तु घर में चाहिए वो आती है कि नहीं? सोच भर लो। नहीं है अभी जेब में, पर्स में उतनी शक्ति, फिर भी इकट्ठा करते करते 4-6 महीने, साल भर में सामग्री घर में नहीं आती ना, आ ही जाती है। फिर आज नहीं है हमारी महाव्रत धारण करने रूप शक्ति, आज नहीं है बहुत बड़ा त्याग करने की शक्ति, कम से कम जितनी शक्ति है उतना शक्तितः करो ना। आचार्यों ने चाहे श्रावक हो चाहे साधु हो, किसी पर भी जबरदस्ती कोई कार्य नहीं करे, कोई बंधन नहीं रखा है। ये तो आपकी श्रद्धा, आपकी शक्ति, आपका समर्पण जैसा है वैसा ही आपको करने की आज्ञा दी है, इसलिए शक्तितः त्याग कहा है। दान भी दो तो शक्ति से दो, किसी से ऋण लेकर, किसी से उधार लेकर कोई दान होता ही नहीं है। कोई दान नहीं होता है। दूसरों के थाली में से द्रव्य उठाकर तुम चढ़ा रहे हो, पहुँचते बहुत सारे लोग खाली हाथ, दे दो थोड़ा सा, उनके थाली से लिए भीख मांगी और भगवान को चढ़ाया, तुम्हें क्या मिला? दूसरे के चौके में घुसे, वहां उनका सामान उठाया, मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय की शुद्धि, तुम्हारा क्या गया? हमारा कुछ लगा ही नहीं है, तो पुण्य हमें कैसे मिलेगा? पुण्य हमें कैसे मिलेगा? पुण्य चाहिए तो हमें बुद्धि पूर्वक स्वयं के द्रव्य का विसर्जन दूसरों के उपकारों के लिए करना है। मात्र विसर्जन नहीं तो उठा के फेंक आओ, ये दान नहीं है। दूसरों के उपकारों के लिए जो सत्पात्र कहे गए हैं, उनके लिए जो दिया जाता है, वही वास्तव में शक्तिता त्याग भावना के अंतर्गत निहित है। और एक स्थान में नहीं, आचार्यों ने 7 स्थान कहे, जिन बिंब, जिनागारम यानी जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा, जिन मंदिर बनवाना, जिन यात्रा, जिन महोत्सव आदि आदि, ये 7 ऐसे परम स्थान हैं जहाँ दान देने से आप सर्वोत्कृष्ट 7 परम स्थानों को प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करें? जानते तो सब है पर मानते कुछ नहीं। आप ही लोग कहते हो, मैं तो रिपीट करता हूँ आपकी बातों को, मुझे थोड़ी कुछ ज्ञान है आप जैसा, मतलब घर गृहस्थी का। सोचो समझो विचार करो, समय हो गया, समय हो गया है। दादाजी भूत अध्यक्ष है ना, समय हो गया है, घड़ी का नहीं, बाकी समझ जाओ। किसी का भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है, पल भर में है, क्षण भर में किसकी आँख मीच जाए, कोई ठिकाना नहीं, कोई ठिकाना नहीं। जिंदगी मिली है, मनुष्य पर्याय मिली है, कभी अपने स्वयं के जिंदगी के बारे में, जीवन के बारे में सोच लो, मैं जीवन क्यों जी रहा हूँ, किसके लिए कर रहा हूँ, किस लिए। एक भी कह रहा है समय हो गया है। जैसे माइक कभी भी बंद हो सकता है, ऐसा आपका जीवन भी कभी भी बंद हो सकता है। इसलिए समय को समझो, समय को समय पर समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोलिए भगवान महावीर स्वामी।